Hello students, in today's video we are going to read the poem Malu and Bhalu. So let's start our poem. High up in an icy lair lived a little polar bear. High up मतलब high ऊपर, in an icy का मतलब ICY मतलब आइस से आया है, ICE होता है आइस, आइस मतलब बर्फ और आइसी मतलब जो बर्फ से बना हुआ हो। लेयर इज द हाउस ऑफ बियर, द बियर भालू, भालू के घर को लेयर। लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर, जिसमें कि एक पोलर बियर रहता था। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। स्नो वाइट एंड स्नो ब्राइट, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ की तरह सफेद और बर्फ की तरह चमकीला, ब्राइट। वॉज हर मेन, मेन मीन्स द हेयर अराउंड द पोलर बियर, तो भालू के चारों ओर जो बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन। सो इट वॉज वाइट like a snow and bright like a snow. Malu Bhalu was her name and her name was Malu Bhalu. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Very soon, बहुत जल्दी, very soon our Malu Bhalu learned मतलब सीख लिया, द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, वो सारे चीजें जो उसके पेरेंट्स जानते थे, यानी उसने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें सीख ली बहुत जल्दी। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, और क्या सीखा? फिश टू कैच, की मछलियों को कैसे पकड़ना है, बिग एंड स्मॉल, छोटी मछलियां और बड़ी मछलियां। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, मालू एक चालाक लड़की थी, चतुर थी। मालू सैड टू हर मदर वन डे, मालू ने कहा, सैड मतलब कहा, टू हर मदर वन डे, अपनी मम्मी से एक दिन कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, मैं कहीं दूर खेलने जा रही हूं। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, मैं देखना चाहती हूं चीजें, दैट लाई, आई वॉन्ट्स टू सी द थिंग्स दैट लाई, मैं वो चीजें देखना चाहती हूं जो है, लाई मतलब होना, कहां पर? देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, जो उस नीले आकाश के पीछे, बियॉन्ड मतलब आगे, उसके भी आगे या पीछे कह सकते हैं आप, किसी चीज के पीछे अगर कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड, उसके पार, ठीक है, उसके पार, जैसे कोई नदी है तो बियॉन्ड दैट रिवर, ठीक है, उसके पार। तो बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, उस नीले आकाश के पार मैं देखना चाहती हूँ क्या चीजें हैं। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सैड मम, मम्मी ने क्या कहा? थोड़ा पेशेंस रखो, अ लिटिल पेशेंस मतलब थोड़ा धैर्य रखो, इतना जल्दबाजी मत करो। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, अगले जो गर्मियां आएंगी, नेक्स्ट समर, उसमें हम लोग चलेंगे, आप चलेंगे देखने। समर, पेशेंस, वाटर, टेस्ट। तो समर की बात क्यों कहे कि समर में? क्योंकि जब कोल्ड सीजन होता है तब तो चारों ओर स्नो हो जाता है, इसलिए कहीं भी दूर जाना मुश्किल है। लेकिन जब समर आएगा तो स्नो पिघल जाएगी, स्नो गल जाएगी और फिर वहां पर दूर जाना पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन मालू क्या बोलती है, मालू भालू क्या बोलती है? समर, पेशेंस, वाटर, टेस्ट। कितना मुश्किल है, कितना बड़ा टेस्ट है पेशेंस रखना और समर का वेट करना। तो सही बात है फ्रेंड्स, पेशेंस सबसे बड़ा टेस्ट होता है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, और मालू लेकिन इतना वेट नहीं कर पा रही थी, उसे बिल्कुल चैन नहीं था, रेस्ट, शी वॉज नॉट रेस्टिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम क्लास मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, मालू की मम ने कहा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि जो चीजें पहले की जानी चाहिए उनको पहले ही करना है। यानी कि अगर आप लिखना पढ़ना सीख रहे हैं
तो आपको पहले पेन पकड़ना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचें कि मैं लिखना पहले सीख लेता हूँ, पेन पकड़ना बाद में सीखूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो चीज़ पहले करनी है उसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मालूज मम क्लास्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, मालू की मम्मी ने उसको कस के पकड़ लिया अपने आर्म्स के अंदर। आप यू कैन सी इन द पिक्चर। Then she said, her voice was firm, now my dear you will have to swim. Then she said, उसके बाद मम्मी ने क्या कहा? Her voice was firm, और उसकी जब उन्होंने कहा तो उनकी आवाज फर्म थी। फर्म मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कहा। जैसे कि कभी कभी आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको नहीं जाना तो नहीं जाना, तो बिल्कुल फर्म तरीके से। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, और माई डियर आपको अभी तैरना पड़ेगा, यानी तैरना सीखना पड़ेगा, यानी दूर जाने से पहले आपको तैरना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू स्विम। बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, लेकिन मालू ने कहा व्हाट डू आई नो, मुझे क्या पता, मैं तो तैरना जानती ही नहीं हूँ। हाउ विल आई, मैं कैसे तैरूंगी। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैं पहले कभी भी नहीं तैरी हूं। स्वम इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्विम। ओके, तो स्विम मतलब तैरना और स्वम मतलब मैं पहले कभी तैरी नहीं हूं। डोंट वरी डियर सैड मालूज मदर, मालू की मदर ने कहा घबराओ मत। डू एज आई डू, जैसा मैं कर रही हूं बस वैसा करते जाओ। दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर, तो उन्होंने मम्मी ने इतना एडवाइस दिया कि बस इतना करना है कि जैसा मैं कर रही हूं वैसा करते जाओ। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, अब मालू के पास कोई और चॉइस नहीं थी कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करना ही है। ठीक है, मालू हैड टू स्विम दैट डे, और मालू को उस दिन तैरना पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, उसने अपनी मम्मी का हाथ कस कर पकड़ा एंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और वो पानी में कूद गया। स्प्लैश इज लाइक अ साउंड, पानी में कोई जब कोई छलांग लगाता है तो जो आवाज होती है, साउंड होती है, दैट इज स्प्लैश टू लैंड। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, ब्रेव मदर यानी कि बहादुर माता की, बहादुर मम्मी की बहादुर बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, तैर पाऊंगी, मुझे तो आता ही नहीं है तैरना। और फियर भी था, डर भी था कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई तो क्या होगा। लेकिन इन सब डाउट्स और फियर को उसने पीछे छोड़ दिया और वो तैरना सीख गई थी। मालू स्वम विथ ऑल हर माइट, और मालू तैरी पूरी अपनी माइट के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ। शी डिडंट मैटर राइट और रॉन्ग, उसने ये नहीं सोचा कि क्या गलत है क्या सही है, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तैरने के लिए। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, और स्विमिंग इतनी नेचुरल तरीके से उसको आ गई। ओके, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी मम्मी को पता था कि मालू तैर लेगी, इसीलिए वो उसको कह रही थी कि तुम जैसा मैं कर रही हूं बस वैसा करते जाओ। फियरलेस वॉज मालू दिस शी नो, और मालू एक फियरलेस है, निडर है, ये पता था उसकी मम्मी को। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और मालू केवल ब्रेव ही नहीं है, स्पेशल भी है। ओके, सो हियर हर मदर वॉज वेरी फर्म। सो हाउ डू यू लाइक दिस पोएम अबाउट मालू भालू? Let us discuss few of the new words here. So what are the new words? Lair, lair means world wild animals lying place, means जहां पर जंगली जानवर रहते हैं उनको उसको लेयर कहते हैं। मेन, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नेक पर हेयर होता है, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, जैसे कि लॉयन के, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन। क्लास्ड, क्लास मीन्स एनसर्कल, होल्ड क्लोजली, अपने पास आकर बहुत कसकर किसी को पकड़ लेना। माइट, माइट मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ। Okay, so these are the new words. In the next video, we will continue. Reading is fun. Thank you, friends.